श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हम भी तीर्थ जाते हैं, आप भी तीर्थ जाते हैं। तो तीर्थ क्यों जाते हैं? उस तीर्थ में पुण्य अर्जन करने के लिए हम वहाँ पर यात्रा करते हैं। तो दुनिया में जितने भी देवी देवताओं के तीर्थ हैं, वे सारे तीर्थ जब आप वहाँ जाते हैं और उस तीर्थ के पूरे नियमों को अपनाते हैं, तब कहीं जाकर के आपको उस तीर्थ का पुण्य फल प्राप्त होता है। परंतु सभी देवताओं में एक देव ऐसे भी हैं जिन्हें देवाधिदेव महादेव औघड़दानी कहते हैं। तो भगवान शिव के जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं, जितने भी उनके तीर्थ हैं, यदि आपने मन में संकल्प किया और पक्का संकल्प किया कि नहीं, हमें फला शिव तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करना है, और कोई कारण ऐसा आ गया कि आप यात्रा नहीं कर पाए, रुकावट आ गई, तो भी आपको जो है उस तीर्थ का जो पुण्य फल है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान शंकर का वचन है कि जो सच्चे मन से मेरे किसी भी धाम का संकल्प करेगा, जो मेरा स्मरण करेगा, अगर वो किसी कारणवश ना भी पहुंच पाए तो भी उसे उस तीर्थ का जो है पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। और अब अगर मान लो हम वहाँ पहुँच जाते हैं, पहुँच गए, तो पहुँचने मात्र से उस तीर्थ का जो पुण्य फल है वो 100 गुना हो जाता है। अब मान लो हम पहुँच गए और पहुँचने के बाद भगवान ने ऐसा योग मिला दिया कि हमने शिवलिंग को जाके स्पर्श कर लिया, उसकी परिक्रमा भी कर ली। परंतु ये ध्यान रखें कि शिव जी की आधी परिक्रमा होती है। जहाँ भी आप जाएं शिव तीर्थ में, तो आप शिवलिंग का स्पर्श जरूर करें, हैं? तो जब हम शिवलिंग का स्पर्श कर लेते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं, तो वो पुण्य फल 1000 गुना हो जाता है। अब मान लो कि वहाँ जाके योग ऐसा लग गया, मिल गया कि हम जो अपनी झाड़ी या लोटे में या गंगा सागर में जो जल ले गए हैं, वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने का हमें सुयोग प्राप्त अगर हो गया, तो आपको 1 लाख शिवलिंग के दर्शन का पुण्य फल होता है। ऐसा भी हो जाता है कि हम गए तो कुछ सामग्री भी साथ ले गए, और उस सामग्री में मान लो हमने दूध ले गए, तो हमने दूध के पहले जल चढ़ाया और इसके बाद में दूध से भगवान शिव जी का अभिषेक कर दिया, तो आपको 1 करोड़ शिवलिंग के दर्शन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, यदि आप शिव जी को दूध चढ़ाते हैं। तो दही भी प्रभु की पूजन में शामिल किया जाता है। अगर जल चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया है और दही चढ़ा दिया, तो 1 अरब शिवलिंग के दर्शन करने का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। कहीं योग ऐसा हो कि शहद हो साथ में, तो शहद से स्नान कराने से 1 खरब शिवलिंग के दर्शन करने का हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। घी जो शुद्ध होता है, शुद्ध घी गाय के दूध से निर्मित हुआ, अगर मान लो इस घी से हम स्नान कराते हैं,
तो एक नील, ये जो है गणित की एक संख्या है, एक नील शिवलिंग के दर्शन का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। फिर कहीं शक्कर चढ़ाने का योग मिल गया, तो शक्कर से जब हम भगवान शिव जी का हम अभिषेक करते हैं तो एक पदम, ये भी गणित की एक संख्या है, एक पदम शिवलिंग के दर्शन करने का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। बंधुओं, जो हमारे दर्शक विश्व के अलग अलग देशों में विराजे हुए हैं, मान लो कोई ब्राज़ील में है, कोई चिली में है, कोई न्यूजीलैंड में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई थाईलैंड में है, तो ये जो हमने आपको कथा बताई है कि यदि इन सामग्रियों से आप भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं तो उसका बहुत पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। जैसे कि अंत में हमने बताया कि शक्कर से स्नान कराने पर एक पदम शिवलिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। इन सब के बाद में ये पंचामृत निर्मित जो है पदार्थ होते हैं, यानी दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये मिला करके पंचामृत होता है। तो ये पंचामृत से यदि हम भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं तो उसका हमें अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद में भगवान को फिर भस्म से स्नान कराना चाहिए। तो भस्म से जब हम स्नान कराते हैं तो उसका अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। भस्म से स्नान कराने के बाद भगवान को शुद्ध जल से हम स्नान कराएं, फिर भगवान का जो है श्रृंगार करें और उनके मंत्र का जाप करें। तो बंधुओं, ऐसा करने से वो प्राणी शिव तत्व में लीन हो जाता है। अब हमने ये आपसे कह तो दिया कि जो ऐसा करने मात्र से प्राणी शिव तत्व में लीन हो जाता है, लेकिन इसके कुछ नेम भी हैं। कब होगा शिव तत्व में लीन? कि जिस दिन हम भगवान शिव की पूजा करें उस दिन हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार जो दुर्गुण हैं इनसे हम दूर रहें। उस दिन हम झूठ ना बोलें, हम जो है अपने इंद्रियों को अपने बस में रखें, रति क्रिया ना करें, किसी का दिल नहीं दुखाएं। और ये निकट भविष्य में शिवरात्रि महापर्व आने वाला है। इस दिन यदि रात्रि के समय, क्योंकि इसमें रात्रि लगा हुआ, शिव धन रात्रि, तो इसमें रात्रि शब्द लगा हुआ है, तो ये त्योहार रात्रि को मनाया जाता है। यदि उस दिन आप जागरण करते हैं तो संपूर्ण शिव परिवार की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।